बच्चों। तो जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो RH विटेकर ने दिया है उसके बारे में ऑनलाइन पढ़ेंगे। तो मैं आपके सामने ऑनलाइन वीडियो लेके आया हूँ। होपफुली ये वीडियो 5 किंगडम के बारे में आपके नॉलेज को और बेटर करेगा। इसके अलावा मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बुक भी अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये नेक्स्ट स्लाइड है, यहाँ पे देख पा रहे हो, ये किंगडम मोनेरा है। दिस इज किंगडम मोनेरा। तो जो किंगडम मोनेरा है इसके बारे में हम लोग क्लास में भी बात की थी कि कैसा होता है, यूनिसेलुलर। कैसा है, यूनिसेलुलर। और यूनिसेलुलर के अलावा क्या है, प्रोकैरियोटिक, राइट। यानी इसकी जो सेल होती है उसमें जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगा। आप देख सकते हैं बगल में मैंने एक बैक्टीरिया की पिक्चर आपको दी है। इसमें आप देख रहे हो कि जो इसका न्यूक्लियस है इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, और ऐसे न्यूक्लियस को बच्चों न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक है, यस। और आपने सेल चैप्टर में जितने भी मेन सेल ऑर्गेनल्स पढ़े थे वो सेल ऑर्गेनल्स भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे नहीं, है ना। आपको केवल कुछ ही सेल ऑर्गेनल्स इस सेल में देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे राइबोसोम देखने को मिल रहा है, आपको यहाँ पे प्लाज्मिड देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन आपको बहुत सारे जो सेल ऑर्गेनल्स आप जानते हैं, पहचानते हैं, वो सेल ऑर्गेनल्स इसके साइटोप्लाज्म में आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि ये कैसी सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, यानी अनडेवलप्ड सेल है। अच्छा, इनमें से कई सारे ऐसे होते हैं जिनके चारों तरफ एक सेल वॉल भी होती है। ये एक बड़ी स्पेशल बात है इनमें, ठीक है, कि इनमें कई सारे ऐसे होते हैं जिनमें सेल वॉल होती है। बट ऐसा नहीं कि सारे के सारे किंगडम मोनेरा के जो ऑर्गेनिज्म है उनमें सेल वॉल होती है, कुछ में होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो क्लियरली, एक सेल वॉल देख पा रहे हो, ठीक है, यस। और ये जो सेल वॉल होती है, इस सेल वॉल का फंक्शन क्या है? ये सेल वॉल जो है इन किंगडम मोनेरा का अधिकतर ऑर्गेनिज्म पैथोजेंस का काम करते हैं, ठीक है। तो जब ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करते हैं, तो मान लो उस ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करने के बाद में उस ऑर्गेनिज्म की के अंदर की जो सेल है, ठीक है, वो इसके ऊपर हमला करना शुरू कर दे, ठीक है। तो अपने आप को हमले से बचाने के लिए ये अपने चारों तरफ क्या बना के रखता है, सेल वॉल बना के रखता है, और एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेयर भी रखता है जिसको क्या बोलते हैं, कैप्सूल। तो आप देख रहे हो सेल वॉल भी है और कैप्सूल भी है, ठीक है। तो सेल वॉल और कैप्सूल ये दोनों मिलकर के जो है बैक्टीरिया को सेव करते हैं। आप लोगों ने एंटीबायोटिक का नाम सुना होगा। एंटीबायोटिक जो है वो ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि बैक्टीरियल डिसीजेस में यूज होती हैं, यानी जो भी डिसीज बैक्टीरिया के थ्रू क्रिएट की जाती है उन डिसीज को क्योर करने के लिए एंटीबायोटिक यूज की जाती है। तो एंटीबायोटिक क्या काम करती है? एंटीबायोटिक जो है वो इस बैक्टीरिया को सेल वॉल और कैप्सूल नहीं बनाने देती है। बैक्टीरिया अपनी सेल वॉल और कैप्सूल क्या करता है, कैसे बनाता है? जो अंदर इसके साइटोप्लाज्म में जो एंजाइम पाया जाता है और प्रोटीन पाया जाता है, एंजाइम एंड प्रोटीन दो का यूज करके ये क्या करता है, अपनी सेल वॉल और कैप्सूल बनाता है। लेकिन एंटीबायोटिक इसको ये करने से रोक देती है, सेल वॉल एंड कैप्सूल इसका क्या कर देती है, नहीं रहने देती है, ठीक है। इसको जब भी कोई बैक्टीरिया ग्रो करेगा बॉडी में तो क्या करेगा, पहले ये उसका अंदर का हिस्सा बनेगा, उसके बाद उसके बाहर सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल बनेगी और कैप्सूल बनेगा। लेकिन एंटीबायोटिक क्या कर देगी, उसको उसके उस एंजाइम को, जिस एंजाइम का यूज करके उसने ये काम किया है, उस एंजाइम को डीएक्टिवेट कर देगी बच्चों, ठीक है। तो आपको होपफुली इस एंटीबायोटिक के एग्जांपल से आपको बैक्टीरिया के बारे में याद रहेगा कि बैक्टीरिया की चारों तरफ सेल वॉल और कैप्सूल होता है, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है।
ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकते हैं। तो यहाँ पे हेटरोट्रॉफिक भले नहीं लिखा हुआ है, बट मैं आपको जो स्लाइड का पीडीएफ दूंगा उसमें मैं इसको करेक्ट कर दूंगा। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन साइनोबैक्टीरिया में है, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है बाकी बैक्टीरिया में पाया जाता है, राइट। माइकोप्लाज्मा, एनाबिना बैक्टीरिया, ये बाकी सारे जो है वो पैथोजेंस के रूप में किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करते हैं और उसके शरीर से न्यूट्रिशन प्रोक्योर करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, किंगडम प्रोटिस्टा। अब आप लोग किंगडम प्रोटिस्टा देख पा रहे हैं। किंगडम प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है। सारे ऑर्गेनिज्म में यूकैरियोटिक सेल होती है, ठीक है। आप बहुत क्लियरली देख रहे हो कि ये यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है। ये एक पैरामीशियम है। पैरामीशियम किस किंगडम में आता है? प्रोटिस्टा में आता है। पैरामीशियम, मीशियम, यूग्लिना, इनका नाम तो आपने सुना हुआ ही है। तो पैरामीशियम, यूग्लिना, डायनोफ्लैजिडेट्स, ये सभी जो है किसमें आते हैं? आपके किंगडम प्रोटिस्टा में। आप देखो बेटा, यहाँ पर ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड है कि नहीं है? यस। और देखो बहुत सारे जो सेल ऑर्गेनल्स आपको पता है वो भी इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। देखिए यहाँ पे ये फूड वैक्यूल्स हैं, राइट, फूड वैक्यूल्स है इसके अंदर, और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है जो कि एक्सक्रीशन का काम करती है, ठीक है। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। यहाँ पर जितने पॉसिबल हो सकते थे उतने दिखाए गए हैं, ठीक है। यस, ये इसका सेल माउथ होता है। ये यहाँ पे माउथ जैसा स्ट्रक्चर इसमें देखिए डेवलप हुआ है, और इस माउथ के थ्रू ये अपना फूड ले लेता है। माउथ को साइटोसोम बोलते हैं, राइट। और इधर से देखिए एनल पोर है, तो इधर से जो भी वेस्ट होता है उसको निकालने का एक तरीका क्या है? ये एनल पोर के थ्रू भी ये वेस्ट को निकालता है। एनल पोर का मतलब ये होता है कि वेस्ट को बाहर करने के लिए जो पोर यूज में आता है उसको एनल पोर बोलते हैं। तो इस तरीके से ये, और ये देखो इसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है ना, पेलिकल बोलते हैं उसे। और इस पेलिकल में क्या है? छोटे छोटे सीलियास पाए जाते हैं। ये सीलिया क्या करते हैं? सीलिया जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फ्लैक्स होते हैं, तो पैरामीशियम मूव कर पाता है। और आप सभी को पता है ये पैरामीशियम जो है ना गंदे पानी में मिलता है, आप, ठीक है। गंदे पानी में आपको पैरामीशियम मिलेगा। यस, तो ये रही बात किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। अच्छा, ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। क्या होते हैं? बेसिकली हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। तो यहाँ पे तो देखिए सीलिया मिल रहा है पैरामीशियम में, लेकिन यूग्लिना में फ्लैजिला होता है, ठीक है। आपके यूग्लिना, फ्लैजिला और पैरामीशियम, सीलिया, तो दोनों के लोकोमोटरी ऑर्गन्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में जो भी डायग्राम्स बने हैं कई बार कंपटीशन में वहीं से क्वेश्चन बन के आ जाते हैं कि यूग्लिना में लोकोमोटरी ऑर्गन कौन सा है और पैरामीशियम में लोकोमोटरी ऑर्गन कौन सा है, अपार्ट फ्रॉम कि ये किस किंगडम में पाए जाते हैं। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हो सकता है, ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है। ऑटोट्रॉपिक कब होगा? जब इनमें क्लोरोप्लास्ट जैसा कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है, प्रिंसिपली हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। दोनों ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे यूग्लिना, अगर आप देखें यूग्लिना का आप फिगर देखना, और उसमें आप देखोगे कि आपको प्लास्टिड्स मिलेंगे यूग्लिना में। और यूग्लिना को इसीलिए जो है प्लांट और एनिमल किंगडम की बीच की कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है बेटा। प्लांट और एनिमल किंगडम के बीच की कनेक्टिंग लिंक यूग्लिना को बोला जाता है, क्योंकि उसमें प्लांट और एनिमल दोनों के ही कैरेक्टर मिलते हैं, है ना। तो प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टर्स यूग्लिना में मिलते हैं, इसलिए प्लांट और एनिमल के बीच की कनेक्टिंग लिंक यूग्लिना को बोला जाता है। तो अपना भोजन खुद ही बना सकता है, अपना फूड खुद ही बना सकता है। आगे देखते हैं किंगडम फंजाई। तो किंगडम फंजाई, ये देखिए, ये एस्परेगस है, एक तरीके का मशरूम है। तो किंगडम फंजाई कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। और इनमें जो सेल वॉल होती है, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। काइटिन क्या है? एक तरीके का कॉम्प्लेक्स शुगर है, मतलब एक तरीके का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है।
यस, ये पानी में आसानी से घुलता नहीं है काइटिन, और इसी वजह से ये वाटर में रह सकते हैं, राइट। वाटर में ये सड़ते नहीं है, खराब नहीं होते हैं, राइट। अच्छा, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? ये अपना फूड खुद नहीं बना सकते। आप खुद ही देखो, ये जो भी डेट्रिशियस मैटर है, कचरे वाला स्थान है, वहां पे है ये, राइट। और वहां पे जो भी इसको मिनरल्स मिल रहे हैं उन्हीं को यूज करके क्या हो रहा है, ये ग्रो कर रहा है। तो ये सेप्रोफिटिक है, राइट, सेप्रोफिटिक। और कुछ कुछ पैरासिटिक भी होते हैं, राइट। कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो कि एज अ पैरासाइट आपके बॉडी में अगर आपको इन्फेक्ट कर देते हैं, तो आपको उन फंगस की वजह से कई सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं। आपको याद होगा, है ना, कि जो भी फंगल इन्फेक्शन आपके बॉडी में होते हैं उनके लिए आप लोग रिंग गार्ड वगैरह लगाते हो। तो उस केस में ये क्या है, उस केस में फिर ये पैरासाइट जैसा काम कर रहे हैं, राइट। आपके बॉडी के अंदर का न्यूट्रिशन यूज करके खुद ग्रो कर रहे हैं आपके बॉडी के अंदर। ओके, एग्जांपल यीस्ट, मशरूम, मोल्ड। तो ये जो यहाँ पे है, ये एस्परेगस है, ये एक मशरूम का टाइप है। मशरूम कई टाइप की होती है, उनमें से एक टाइप ये भी है, एस्परेगस। ठीक है, तो आपको कभी भूलेगा नहीं ना कि जो मशरूम आप लोग खाते हो रेस्टोरेंट्स में, काफी मैगी मिलती, काफी प्रोटीन होता है इसमें। तो ये मशरूम क्या होती है एक्चुअली, आपको किंगडम फंजाई से मिलती है, ये कोई प्लांट प्रोडक्ट नहीं है, राइट। यस। अब देखिए, आप लोग अपनी बुक में लाइकेन के बारे में पढ़ोगे। तो ये लाइकेन क्या है? लाइकेन जो है, ये एक तरीके का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। किसके साथ में? एल्गी का फंगी के साथ में। और बेसिकली एल्गी, यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी रहती है, ये साइनोबैक्टीरिया, दोनों ही नाम इनके हैं, वो रहती है एल्गी बेसिकली। ठीक है, तो एल्गी और फंगी के बीच का ये क्या है, एक तरीके का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। अच्छा, ये आपस में रिलेशनशिप पे क्यों आते हैं? क्योंकि आपको पता है कि फंजाई क्या कर सकता है, फंजाई खुद का फूड तो बना नहीं सकता है फंजाई, लेकिन जो जो भी मिनरल्स होते हैं, ठीक है, जहां पे भी कोई रोटेन प्रोडक्ट होगा, रोटेन प्रोडक्ट यानी कि लीफ हो सकती है या डोमेस्टिक वेस्ट हो सकता है जो सड़ रहा है, ठीक है, तो वहां पर ये जाके उग जाता है फंगी, और ये फंगी क्या करता है, वहां से जो भी मिनरल्स होते हैं उनको खींच लेता है। अच्छा, अब एल्गी जो होता है, एल्गी को अपना फूड बनाने के लिए क्या चाहिए, वाटर एंड मिनरल्स चाहिए, तो वो फंगी अवेलेबल करा देता है। और जो फंगी को फूड चाहिए वो कौन अवेलेबल करा देता है, एल्गी अवेलेबल करा देता है। तो ये एक तरीके का क्या है, दोनों को ही बेनिफिट देने वाली रिलेशनशिप है। यहाँ एल्गी को बेनिफिट है और फंगी को भी बेनिफिट है। तो इसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, और ये ज्यादातर ये लाइकिन कहाँ मिलता है, जो जो ट्री होते हैं ना, ठीक है, ट्री की बार्क पे मिलता है ना, जो पेड़ों की छाल होती है उस पे मिलता है। ठीक है, और ये एक बहुत बड़ा पोल्यूशन इंडिकेटर है। अगर लाइकेंस का कलर कन्वर्ट हो गया है, इसका मतलब कि पोल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा है। अगर पोल्यूशन का लेवल एक हद से ज्यादा हो जाए तो ये अपना कलर चेंज कर देते हैं। तो लाइकेन के कलर के चेंज होने से आप समझ सकते हैं कि वो एरिया जो है वहां पे पोल्यूशन का लेवल बढ़ गया है, राइट। ये तो ये बहुत बड़े पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। आगे अब देखिए यहाँ पे किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी मल्टी सेलुलर यूकैरियोट, है ना, आपको पता ही है ये दो चीजें तो बनी है। अच्छा, इनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, इनकी सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज पैक्टिन, एक और मटेरियल होता है हेमी सेलुलोज, लेकिन मैं उसको सेलुलोज में ही गिन लेता हूँ। तो सेलुलोज और पैक्टिन का बना होता है इनका सेल वॉल। ठीक, अच्छा, ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब अपना फूड खुद बना सकते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट को ट्रैप कर लेता है, ठीक है, और कौन सी लाइट को ये रिफ्लेक्ट करता है, ग्रीन लाइट को। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए ग्रीन दिखाई देता है, राइट, क्योंकि ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, बाकी सारी लाइट्स को एब्जॉर्ब करता है। सबसे ज्यादा रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और इसीलिए रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस सबसे बढ़िया होता है। यानी फोटोसिंथेसिस किस टाइम पे, दिन के समय में किस टाइम पे सबसे ज्यादा होगा, जब सनराइज होगा और जब सनसेट होने वाला होता है, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा रेड लाइट एमिट करता है सन आपका। ठीक है, यस। तो ओके, एज दे कंटेन क्लोरोफिल, सही बात है। अच्छा, इसका एक्सेप्शन क्या है, अमरबेल। अमरबेल आपको पता है ना, पीली होती है, उसमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसीलिए फिर वो क्या करती है, वो दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड होती है अपने फूड के लिए, जो ठीक है। तो
ये आपने देख लिया, ये अब ये 2 फिगर है, तो ये डाइवर्सिटी को दिखा रहा है कि एनिमल इस टाइप का भी हो सकता है। ये बगल में जो आपको दिख रहा है ये हाइड्रा है। आपको शायद याद होगा 8th क्लास में हाइड्रा का आपने पिक्चर देखा था, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में आपने देखा था हाइड्रा के बारे में। हाइड्रा में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है बताइए? हाइड्रा में रिप्रोडक्शन होता है बर्डिंग के थ्रू। अगर आपको भूल गया हो तो मैं आपको याद दिला दूं कि अमीबा में बाइनरी फिशन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता था, बट हाइड्रा में बर्डिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। और बर्डिंग के थ्रू जब रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले बर्ड बनती है, फिर वो बर्ड डेवलप होती है। जब वो एकदम हाइड्रा की शेप में डेवलप हो जाती है तो फिर वो हाइड्रा की बॉडी से डिटैच हो जाती है। तो हाइड्रा आपको वहां से याद होना चाहिए कि हाइड्रा में रिप्रोडक्शन किस तरीके का होता है, बर्डिंग। और बर्डिंग क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ओके, क्या एनिमल सेल में कोई सेल वॉल होती है? नो। ठीक है, तो एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं होती। आपने देखा कि फंजाई में भी सेल वॉल है और प्लांट में भी सेल वॉल है। इवन किंगडम मोनेरा में भी कई सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें सेल वॉल होती है, राइट? एंटीबायोटिक वाला एग्जांपल याद रहेगा आप सभी को। यस, तो ये सभी हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। इसका मतलब अपना फूड खुद नहीं बना सकते। आप बताइए, अगर अपना खुद बना सकता शेर, तो क्या शेर कभी शिकार करता? देखिए अपना मुंह फैलाया हुआ है, मतलब वो शिकार की तलाश में। ये जो इसके टीट्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, अभी मैं लेजर लाइट दिखाता हूँ, इस पे लेजर डालता हूँ मैं, स्पॉटलाइट भेज रहा हूँ। ये देखिए, ये भाई साहब, ये इनका जो ये 2 टीथ्स निकले हुए हैं ना, ये कार्निवोरस एनिमल्स की पहचान है। ठीक है, उनके टीथ्स ऐसे बड़े बड़े होते हैं, राइट? तो ये किस काम में आते हैं? ये चीरने फाड़ने के काम में आते हैं। जो भी फ्लैश होता है, मांस होता है, उसको जो है तो टुकड़ों में तोड़ने में काम में आते हैं, राइट? तो ये जो शेर है, ये इतना जो है एम्बिशन के साथ में चिंगाड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इसको चाहिए फूड, राइट? और इसको फूड क्यों चाहिए? क्योंकि ये फूड तो खुद बना नहीं सकता है। ठीक है, तो ये रहा आपका किंगडम एनिमलिया। तो आर.एच. विटेकर ने कुल मिलाकर के ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, और इस किंगडम को क्लासिफाई करने के लिए उन्होंने बेसिकली कौन से कैरेक्टर्स का यूज किया था ये भी आपको पता होगा। सेल टाइप, सेल नंबर, ठीक, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बातें हैं। किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। आप सभी को पता है कि एनिमल्स की बहुत सारी स्पीशीज इस पूरी दुनिया में फैली हुई हैं, और वैसे ही प्लांट्स की भी बहुत सारी स्पीशीज दुनिया में फैली हुई है। बहरहाल मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मेनवाइल मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा कि ये जो लॉयन है वो क्या है, किस क्लास का मेंबर है? मैंने एक बार तो आपको बताया हुआ है, और शायद 8th क्लास में भी आपको पढ़ने को मिला होगा। अगर आपने पढ़ा होगा कि लॉयन, काऊ, मैन, ये विविपेरस होते हैं। तो ये जो विविपेरस एनिमल होते हैं बेसिकली, ये कौन सी क्लास को बिलोंग करते हैं? अगर आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको पता नहीं हो तो आप थोड़ा सर्च करें और मुझे जब भी ऑफलाइन क्लास होती है कल, तो आंसर करें। ठीक है, थैंक यू।